बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल रियाज़ी का चैप्टर विरासत पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज है 6.7। क्वेश्चन आप जो है उतार लीजिएगा अपनी बुक में से और मैं आपको यहाँ पर वजाहत कर देता हूँ कि आपने किस तरह इसको हल करना है। आप सबसे पहले देख लें कुल तर्का कितना है जब आप सवाल को पढ़ेंगे। अब तर्का क्या होता है पहले ये समझिए। मैयत जो भी शख्स मरता है तो अपने पीछे जो वो माल वगैरह छोड़ के जाता है इसको हम कहते हैं तर्का। अच्छा, जो मैयत का माल होता है सबसे पहले हम इसमें से मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात को निकालेंगे। अगर तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात नहीं हैं तो हम देखेंगे सवाल में कर्ज़े का ज़िक्र है। अगर कर्ज़े का ज़िक्र है तो हम कर्ज़ा निकाल देंगे। और फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या इस शख्स ने कोई वसीयत की थी। अगर वसीयत की थी तो हम वसीयत के पैसे वगैरह जो जिस चीज़ की इसने वसीयत की थी वो कर देंगे अदा। और फिर चौथे नंबर पे आते हैं वरसा। अच्छा, वरसा जो हैं वो 12 किस्म के अफराद होते हैं। यहाँ पर तो इतनी वजाहत से आप नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता जो वरसा होंगे वो आपको सवाल में बयान कर दिए जाएंगे, भाई मैयत के ये वरसा थे और इनके ये हिस्से हैं। इन शॉर्ट में आपको हिस्से बयान कर देता हूँ जो ख़ास हैं। जैसे कि बेटी का याद रखिएगा, बेटी के हिस्से वाला सवाल मैंने जो हल किया, काफ़ी सारे सवालात में बेटी के मुताल्लिक आ रहा है। बेटी 2 या 2 से ज़ायद हों, बेटी 2 या 2 से ज़्यादा यानी 2 हों या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी हों बेटियां हों, 2 या 2 से ज़ायद हों तो बेटी का हिस्सा फ़िक्स है, वो है 2/3 यानी कि कुल माल के हम 3 हिस्से कर 2 दे देंगे बेटी को, ठीक है। और अगर बेटी 1 हो और कोई बेटा ना हो तो बेटी का हिस्सा है 1/2 यानी कुल माल का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, भाई एक शख्स था, उसकी बेटी भी थी और बेटा भी था। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है हम बेटी को देते हैं बेटे के मुकाबले में आधा। ऐसी सूरत के अंदर हम बेटे को ज़्यादा देते हैं, बेटी को कम देते हैं, यानी बेटे को जो भी मिलेगा उसका आधा बेटी को मिलेगा, यानी बेटी के मुकाबले में बेटे को डबल दिया जाएगा। बेटी के मुकाबले में बेटे को डबल दिया जाएगा। चलिए फ़ौरन ही हम जो है इसको हल करते हैं। एक शख्स था, उसका इंतकाल हो गया, 24,000 रुपये उसने तर्का छोड़ा। अब इसके ऊपर कर्ज़ भी था, तो सबसे पहले हम कर्ज़ माइनस करेंगे। 24,000 में से आपने कर्ज़ माइनस किया 4,000 रुपये, तो ये बन गए 20,000 रुपये। अच्छा, बीवी का जो हक़ महर है वो अदा करना ज़रूरी था, इसने किया नहीं था, तो वो भी उसके माल में से अदा किया जाएगा। तो कुल 5,000 और निकाल दिए तो कुल हो गए 15,000 रुपये। तो आप देख लें 24,000 था, 4,000 हमने कर्ज़ के निकाले, 5,000 रुपये हमने इसके में हक़ महर के निकाले, तो ये कुल 9,000 हो गए। तो माइनस किया हमने 24,000 में से 15,000 बाकी रह गए। इसके बाद बेवा का हिस्सा जो है दिया हुआ है किताब में 1/8 है। 15,000 में से हमने 1/8 देना है बेवा को। बेवा का पहले आप हिस्सा लिखेंगे, बेवा का हिस्सा 1/8 है, फिर बेवा के हिस्से की मालियत लिखेंगे। जब आपने 15,000 को 1/8 से डिवाइड किया तो 1875 रुपये आ गए, तो बेवा का हिस्सा हो गया, बेवा के हिस्से की मालियत हो गई 1875। फिर आप निकालेंगे माँ का हिस्सा 1/6 था। इसी तरह जिस तरह आपने बेवा का हिस्सा निकाला था, आपने माँ के हिस्से की मालियत निकालनी है। माँ के हिस्से की मालियत वही 15,000 में से आपने 1/6 निकाला, तो ये बन गया 2,500 रुपये। इसके बाद आपके पास 2 बेटे होंगे, सवाल में 2 बेटे, तो याद रखिएगा बेटा जो है असहाब फ़राइज़ में से नहीं होता। असहाब फ़राइज़ वो होते हैं जिनके हिस्से कुरान करीम ने बयान किए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो बीवी थी, ये माँ थी, इन सब के हिस्से कुरान करीम ने बयान किए थे। और जो बेटा होता है वो असहाब फ़राइज़ में से नहीं होता बल्कि असबा में से होता है। और असबा कौन होता है? जो मैयत का बचा हुआ माल लेते हैं।
अब देखो ये दोनों को असबाब फ़ारिज़ जिनके हिस्से कुरान करीम ने बयान किए थे उनको मिल गए, तो अब जो भी माल बच जाएगा वो किसको जाएगा? बेटे को जाएगा। तो अब आपने क्या करना था, 15,000 में से 1875 रुपये और 2500 रुपये आपने जब माइनस किए तो जो भी रकम बच जाएगी वो चली जाएगी बेटों को। तो बेटे का हिस्सा बना है 10,625 रुपये। तो पहला सवाल जो है इस तरह हल होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या भाई मेरा सवाल सही है या गलत है। तो कुल तरका था 24,000, 10,625 रुपये बेटे का बना, 5,000 रुपये इसका बीवी का हक महर था, प्लस 4,000 रुपये इस पर कर्ज़ा था, तो कुल 9,000 बनेंगे। ये आपने माइनस करने हैं। इसके बाद जो है आपने बीवी का हिस्सा माइनस करना है और माँ का हिस्सा माइनस करना है 24,000 में से, तो कुल 0 आ जाएगा। तो 24,000 पूरे हो जाएंगे, यानी आपने आंसर सही किया। अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे तो समझ लें आपने कहीं गलती की। इस तरह पहला सवाल करेंगे। दूसरा सवाल, एक औरत का इंतकाल हो गया, इसके वरसा खाविन शौहर है, 2 बेटियां हैं और एक सगा भाई है। ठीक है भाई, कुल इसने 2700 रुपये छोड़े हैं और इन सब का बता दिया कि जो शौहर है उसको 1/4 दिया जाएगा, बेटियों का आपको बता दिया 2/3 और सगे भाई को 1/2। इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी, हर एक हिस्से इनके निस्बत में तकसीम किया गया। अच्छा, मतलब हर एक का हिस्सा मालूम करना है। तरका था 27,000 रुपये। खावंद यानी शौहर का हिस्सा 1/4 है। पहले आप लिख दें सबके हिस्से। 2 बेटियों का हिस्सा 2/3 है, सगे भाई का 1/2। अब उसी तरह आप अपने क्या करना है, यहाँ पर याद रखिएगा जब भी अगर बेटियां हों, सिर्फ बेटियां हों, बेटे ना हों, तो आपने ऐसी सूरत के अंदर आपने एलसीएम निकालना है सारे वरसा का। वरसा 3 थे, खावन था, 2 बेटियां थी और सगा भाई था। तो देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने नीचे वाली वैल्यूज़ का निकालना होता है, 4, 3 और 2 का। 4, 3, 2 का अगर आपको एलसीएम निकाला तो आपने, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, हमने एलसीएम निकाला, साइड में देखें आप दिख रहा होगा। तो हमारा एलसीएम का आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आंसर आ गया। तो क्या आ गया? 12 आ गया। इस 12 को अब सारे नंबरों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को सारे नंबरों से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जो जैसे कि 1/4 से भी, 2/3 से भी, 1/12 से भी। याद रखिएगा शौहर का 1/4 था इसलिए हमने इसको शौहर के नीचे लिख दिया, बेटी का 2/3 था इसलिए उसको उसके नीचे लिख दिया, सगे भाई का 1/12 था उसको उसके नीचे लिख दिया। अब जो एलसीएम का आंसर आता है उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, और 2/12 इसी तरह 1/12 हो गया। 12 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से। तो अब आपने देखा, फिर आप कैंसिलेशन करें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसी 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया 1 × 3, 1 × 3 इज इक्वल टू 3, 2 × 4 इज इक्वल टू 8 होता है, और 1 × 1 इज इक्वल टू 1 होता है। अब आपने इनको प्लस कर दिया, 3, 8 और 1 को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। तो मजमूई निस्बत आ गई 12। मजमूई निस्बत कितनी आ गई? 12। अब ये जो 12 आया है, इस यहाँ पे आपने थोड़ा सा संभल के लिखना होता है। जो भी आपका मजमूई निस्बत आएगा उसको आपने रखना है नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 के नीचे है 12, और शौहर के इस 12 हिस्सों में से शौहर का कितना है? 3, तो आपने 3 को लिख दिया ऊपर, और कुल तरके से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी 3/12 मल्टीप्लाई 27। दोबारा सुन लें किस तरह करना है। जैसे कि आगे 2 बेटियों का आ रहा है, तो कुल मजमूई निस्बत थी उसको नीचे लिखनी, मजमूई निस्बत को नीचे लिखना है, और जो भी हिस्से बने हैं टोटल हिस्सों में से देखें 8 किसका बना? 2 बेटियों का बना, तो उसको लिखेंगे ऊपर, और जो भी तरका हो उससे आप इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपने 12 का डिविड पढ़ा 2700 तक, तो आपका 12 1 ज़ा 12 और 12 225 तक अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका बन गया 3 × 25, इसको डिवाइड किया आपका 225 आ गया। फिर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया 225 से, तो ये बन गया 675 रुपये, यानी शौहर का हिस्सा बनेगा 675 रुपये। और इसी तरह फिर आपने बेटियों का भी करना है। 12 को नीचे, बेटियों के 8 हिस्से थे, 8 ऊपर कर दिया, और 2700 जो है आपने ये इस कुल तरकीब में से आपने दिया। तो ये बन गया आपका 8, वही डिवाइड किया तो 225 आया, 225 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया 1800 आ गया। इसी तरह आपने जो है एक, फिर बेटियां 2 थी, तो एक बेटी का कैसे निकलेगा कि 1800 को आप डिवाइड कर दें 2 से, जितनी बेटियां होंगी उतने से कर देंगे। अब चूँकि यहाँ 2 बेटी थी तो हमने 2 बेटियों से कर दिया, तो ये 900 रुपये आ गया। सगे भाई का भी इसी तरह हमने निकाला, तो ये इस तरह जो है इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो में एक बार दिखा दिया गया है, चाहे तो हम वीडियो से देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, जैद की बीवी का इंतकाल हो गया। ठीक है भाई, 18,000 रुपये इसने क्या बीवी जैद की बीवी का तनख्वाह कितना है? 18,000। हमने 18,000 लिख दिया। जैद का हिस्सा शौहर है, शौहर का हिस्सा 1/4 होता है, तो हमने 1/4 लिख दिया। अब जैद के हिस्से की मालियत निकाल लेते हैं। जैद के हिस्से की मालियत थी वही उसी तरह निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 18,000। जब 18,000 का 4 हिस्सा 18,000 का चौथा हिस्सा हमने इसको दिया तो ये 4500 रुपये बन गया। अब जो है हमने देखना है बाकी दर का कितना बचा, तो 18,000 में से हमने माइनस किया 4,500 को, तो ये बाकी दर का बच गया 13,500। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा भाई, मैंने आपको बताया भी था कि बेटा बेटी साथ आ जाएं तो हम पहले जो ज़विल फ़ुरूज़ होते हैं यानी जिनका कुरान ने हिस्से बयान कर दिए उनको हम दे देंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही शख्स था, वो शख्स था शौहर को दे दिया। अब जो बच जाएगा बेटा बेटी में जो भी बच जाएगा उसको हम बेटा बेटी में तकसीम कर देंगे। तो बचा हमारे पास 13,500 था, अब हमने इसको बेटा बेटी में तकसीम किया। बेटा और बेटी के हिस्से के दरमियान सबसे पहले आप निस्बत मालूम करेंगे। बेटा और बेटी के हिस्से के दरमियान निस्बत कैसे मालूम की जाती है आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सवाल के अंदर पढ़ते हैं भाई हम कितने बेटे थे कितनी बेटी थी। इन्होंने बताया है कि भाई इसने 2 लड़कियां और एक लड़का छोड़ा, 2 लड़कियां और एक लड़का छोड़ा। ठीक है, हमने बेटा और बेटी के हिस्से के दरमियान निस्बत लिखा। बेटे 2 थे तो हमने 2 लिख दिया। बेटी कितनी थी? बेटा 1 था तो हमने लिख दिया 2। बेटे को बेटी के मुकाबले डबल दे दें इसलिए 2 लिख दिया। और जो है बेटी कितनी थी? 2 थी तो एक बेटी आ गई और एक 2 बेटी, यानी एक एक करके लिख दिया। 2 1 1 और 4 हो गया, 2 1 1 और 4 हो गया, 2 1 1 और 4 हो गया। यानी कि 2 बेटियां थी ना, तो हमने दोनों बेटियों को अलग अलग करके लिख दिया 1 और 1, और बेटा 1 था, बेटे को बेटी के मुकाबले डबल शुमार करना था तो इसको लिख दिया 2। तो अब इन सब की मजमूई निस्बत मालूम की तो ये हो गया 4। कितना हो गया? 4। अब आपको बताया था कि टोटल मजमूई निस्बत को हम नीचे लिखेंगे, और अब चूंकि हम बेटे का हिस्सा निकाल लें तो बेटे को डबल दिया था इसलिए हमने बेटे को ऊपर लिख दिया 2 लिख दिया। बेटे को डबल दिया था इसलिए हमने इसके ऊपर लिख दिया 2। ठीक है भाई, अब जो है आप 2/4 हो गया और ये 13,500। जब आपने 4 का टेबल पढ़ा और डिवाइड किया 13,500 को 13,500 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया 3,375। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बन जाएगा 6,750 यानी 6,750 बन जाएगा। तो ये आपके कितने एक बेटे के, क्योंकि बेटा एक है तो इसके एक बेटे के हिस्से की मालियत आ गई। इसके बाद एक बेटी का हिस्सा निकालना था इसलिए आपने 1 लिखा और आपने जो है उसी तरह किया 1/4 जो है आपका मजबूरी निस्बत था इसलिए आपने उसको नीचे लिखना है, और एक बेटी थी इसलिए 1 बेटी, 2 बेटियां थी एक एक करके हमने मालूम करना है। एक का निकालेंगे दूसरी का खुद ही आ जाएगा। तो हमने यूँ किया तो 3,375 आ गया, वही 4 से जब आपने डिवाइड किया तो ये 3,375 3,375 रुपये आ गया। अब 2 बेटियों का किस तरह होगा, आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 3,375 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6,750 रुपये आ गए। ये आपका जो है 2 बेटियों का हिस्सा आ गया। अब आपको जवाब की तफ्तीश करनी है भाई ये मेरा आंसर सही है गलत है क्या है। तो आप जो है कुल रकम जो थी जैसे 18,000 थी उसको आपने लिख दिया। जैद को पैसे दिए 4,500, बेटे को दिए 6,750, 2 बेटियों को दिए 6,750, टोटल करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। इस तरह आपका सवाल हल होगा। एक शख्स 3,000 रुपये का तड़का छोड़ा, भाई सवाल नंबर है ये शायद 4 है ना। तो एक शख्स ने 3,000 रुपये का तड़का छोड़ा। तड़के को 4 बेटों और 3 बेटियों में इस तरह तकसीम किया गया कि हर बेटी बेटे को, ठीक है भाई बताया था आपको उसी तरह होगा कि भाई आपने सबसे पहले देखना है जो शख्स मरा है इसके ऊपर कोई कर्ज़ है या नहीं। अब इसके ऊपर कर्ज़ था 8,000 रुपये का, इसलिए हम टोटल अमाउंट में से 8,000 रुपये निकालेंगे तो ये बन जाएंगे 22,000 बच जाएंगे। देखें इसी तरह हमने किया 30,000 में से 8,000 निकाला तो ये बच गया 22,000। अब आपने देखना है कोई ज़विल फ़ुरूज़ में से है या नहीं है। हाँ तो भाई हमें ज़विल फ़ुरूज़ में से, यानी ज़विल फ़ुरूज़ तो आपको तो नहीं पता चलेगा शायद हर किसी को क्या है। अगर आप देखें भाई इन्होंने कोई वारिस बयान किया है, वारिस तो इन्होंने कोई बयान नहीं किया। ठीक है भाई, हाँ बयान किया 4 बेटे और
सॉरी, आप ये देखेंगे भाई वो जो ज़विल फ़ुरूस वो शख्स जिनके कुरान में हिस्से बयान किए गए वो बयान किए गए या नहीं गए, इसमें से कोई बयान नहीं किया। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो बयान नहीं किए गए, बेटा और बेटी है, लेकिन बेटी जब बेटे के साथ आ जाती है तो ये असबा हो जाती है। असबा शख्स कौन हो कहलाते हैं? वो शख्स जो मैयत का बचा हुआ माल लेते हैं उसको हम कहते हैं असबा। तो अब हम फ़ौरन आ जाते हैं, बेटे कितने थे भाई? 4 थे, हमने लिख दिया। देखें ऊपर बेटे 4 थे, हमने नीचे 4 लिख दिया। बेटी कितनी थी? 3 थे, हमने भाई यहाँ 3 लिख दिया। अब बेटा और बेटी के मुकाबले में दुगना दिया जाता है, तो हमने क्या कर दिया भाई? 4 को लिख दिया 8, और बेटी चूँकि 3 थी उनको तो डबल नहीं जाता, वो ऐसे कैसे। आसान अल्फाज बताता हूँ, जितनी बेटियाँ उतना लिख दीजिएगा, और बेटा जो होता है ना उसको आपने जो भी नंबर हो, यहाँ 4 था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8। एंड इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11। मजमूई निस्बत आ गई 11। मजमूई निस्बत को हल करने का तरीका बता देता हूँ। अब आप देखें, आपके बेटे के कुल हिस्से हो गए 8, और टोटल हिस्से हैं 11। मजमूई निस्बत है 11, इस 11 में से 8 हिस्से जो हैं बेटे को जाएंगे, तो आपने जो है 11 को नीचे और 8 को ऊपर लिखा। देखें आप अगले इसमें कि हमने 11 को नीचे लिखा, 8 को ऊपर लिखा, और 22,000 में से देना था तो हमने 22,000 रुपये में से दे दिया, तो आपके पास आ जाएगा 16,000 रुपये। जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। 16,000 ये कितने बेटों का? 4 बेटों का हिस्सा। अब एक बेटे का हिस्सा निकालना है तो हमने 16,000 को डिवाइड किया 4 से, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 4,000 रुपये। तो एक बेटे का हिस्सा आ गया 4,000। इसी तरह बेटियों का निकालेंगे हम। 3 बेटियों के हिस्से को क्या करना है? बेटियां चूँकि आप देखें ऊपर यहाँ पर बेटियों के 3 हिस्से थे, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। और टोटल मजमूई निस्बत 11 थी, 11 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 2000, तो हमने 11 का डेल पड़ा, 11 1 से 11, 11 2 से 22,000, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6,000 हो जाएगा, 6,000 होगा। ये 3 बेटियों का हिस्से की मालियत बन गई। अब एक बेटी का मालूम करना है तो 6,000 को डिवाइड करोगे आप 3 से, तो आपका आ जाएगा 3 बेटियों का, एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। मुंशी करीम ने 56,000 का तड़का छोड़ा। हाँ ठीक है भाई, तड़का इसका आ गया 56,000 रुपये। अगर 2,000 रुपये इसके ज़िम्मे कर्ज हों, बाकी ठीक है 2,000 का कर्ज था, 56,000 में 2,000 निकाले तो बन गया 56,000, ठीक है भाई। फिर इसकी बेवा का हिस्सा, बीवी बेवा एक ही बात है, 1/8 था, ठीक है। 1/8 हमने इसकी बेवा का हिस्सा लिख दिया। माँ का हिस्सा 1/6 था, बाप का हिस्सा 1/6 था, और 2/3 सारी बेटियों का हिस्सा था। 2/3 सारी बेटियों का हिस्सा था। हमने इन सब वरसा जो हैं उनके दरमियान जो है हमने मजमूई निस्बत मालूम करनी है। तो नीचे वाली वैल्यू का हम लेंगे एलसीएम। आप देखें मैंने एलसीएम यहाँ पे साइड में लिया हुआ है, तो एलसीएम का आंसर आ गया 24। तो जो भी एलसीएम का आंसर आता है उसे हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें हमने एलसीएम लिया 1/8 का, 1/6 का, 1/6 का, 2/3 का, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू से, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू से। तो ऊपर जो था 1 था 1/8 में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 24 को। फिर इसी तरह 24 को हमने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 24 को 1/6 से, और इसी तरह 24 को 2/3 से करा हमने मल्टीप्लाई। तो अब जब मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 से। यानी कि मैंने डायरेक्ट टेबल पढ़ा यहाँ पे, 8 1 8, 8 3 24, इसी तरह 6 1 6, 6 4 24, 6 1 6 6 4 24, 3 1 3 3 8 24। अब ऊपर आपके पास बच गया 1 × 3, 1 × 3 हमने लिख दिया, 4 × 1, 4 × 1, और 8 × 2 16 हो गया। तो 3 अब बच 3 1 3, 4 1 4, 4 1 4, और 8 2 16 16। अब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो वुरसा के हिस्सों का मजमूई निस्बत हो गई 27। अब 27 में आपने याद रखना है, ये पहले भी बयान किया जा चुका है कि 27 जो भी मजमूई निस्बत आएगी उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो भी वारिस का हिस्सा होगा, जैसे कि बीवी का पहले हम था, बीवी का हिस्सा कितना था 27 में से 3 था, इस 3 को हम लिख देंगे ऊपर। यहीं आपको बता देता हूँ, अगला बंदा था हमारे पास, अगला शख्स थी माँ। माँ जो है उसके हिस्से थे 4, तो हमने 4 को लिखा ऊपर, कुल मजमूई निस्बत को लिखा नीचे। इसी तरह बाप में ही बनेगा कि बाप के कुल हिस्से थे 4 और मजमूई निस्बत कितनी थी 27, उसको लिख दिया नीचे, और इसी तरह 16 ऊपर आएगा और नीचे 27। अब आप देखें हमने क्या किया, सबसे पहले 3 को ऊपर, 27 को नीचे, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 54,000 से, और जब हमने किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000।
इसी तरह हमने दूसरों का भी हिस्सा निकाला, तो ये हमारा, आप दिखा देता हूँ मैं आपको, माँ के हिस्से की मालियत भी इसी तरह निकलेगी, और फिर जो है बाप के हिस्से की मालियत भी इसी तरह निकलेगी। फिर ये दो बेटियों का हिस्सा जो है हमने निकाला, 16 हिस्से लिखे हुए, नीचे 27 निकाला तो 32,000 आ गया। अब दो बेटियों का हिस्सा 32,000 है, एक का निकालना, तो 32,000 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका बन जाएगा 16,000। अगला सवाल है, एक शख्स के वारिस 6 लड़के 4 लड़कियां और एक बीवी है। ठीक है भाई, कोई शख्स मरा है, पता है भाई 20,000 रुपये वो छोड़ के मरा है, 4,000 उस पर कर्जा था, हमने 20,000 में 4,000 निकाले तो हमारे बच गए 16,000। 16,000 रुपये में से हमने आपको बता दिया था जब भी बेटा बेटी आ जाएं तो ये बेटा जो है वैसे असबा होता है, बेटी जो है असबा नहीं होती, सिविल फराइज में होती है, यानी इनके हिस्से कुरान करीम ने बयान किए हैं। लेकिन अगर बेटा बेटी के साथ आ जाए तो बेटी भी असबा हो जाती है। तो असबा कौन शख्स कहलाते हैं? जिनको विरासत में से जो बचा हुआ विरासत में जो बचा हुआ माल, जो भी वरसा में तकसीम हो जाता है माल, उसमें से जो बच जाता है वो हम देते हैं असबा को। वरसा में जो माल बच जाता है, वरसा के हिस्सों के मुताबिक जो माल बच जाता है, उस बचे हुए माल को लेके जाते हैं असबा। तो असबा बेटा और बेटी हो जाते हैं जब बेटी बेटी के साथ आ जाए। सही है भाई। तो अब सबसे पहले हम बीवी का हिस्सा निकाला 1/8 और मल्टीप्लाई 16,000। 1/8 मल्टीप्लाई 16,000 किया तो अपने ही आपके पास आ जाएंगे 2,000। तो 2,000 बीवी के हिस्से की मालियत। अब क्या करना है, आपने असबा बचा हुआ माल लेता है, यानी कि 16,000 आपके पास बचे थे, 16,000 में से आपने 2,000 बीवी के निकाले तो कुल हो गए 14,000 रुपये। यहाँ मैं बाकी तरह का लिखना भूल गया हूँ, तो ये हो जाएंगे 14,000 रुपये। ठीक है भाई। अब 14,000 रुपये में से आपने जो है बेटा बेटी को देने, बताया था किस तरह देना, लड़के और लड़के के दरमियान, लड़के और लड़कियों के दरमियान आपने निस्बत निकाली। सबसे पहले लड़के थे 6, आपने 6 लिख दिया, और लड़कियां थी 4 तो 4 लिख दिया। लड़कियां जितनी होंगी हम उतना ही नीचे लिख देंगे, 4 तो है ऊपर तो नीचे भी 4 लिख दिया। और लड़के कितने थे हमारे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जितने भी लड़के हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और लड़कियों को मल्टीप्लाई करेंगे गोया के 1 से। तो आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो गया 12। अब 12 और 4 प्लस किया तो 16 हो गया, तो मजमूई निस्बत आपके पास आ गई 16। अब लड़कियों का हिस्सा पहले आप निकाल लें, तो लड़कों के हिस्से कितने आए थे? 6 आए थे, तो 6 को आपने क्या कर दिया ऊपर, 12 आए थे, 12 को आपने क्या कर दिया ऊपर लिख दिया, और टोटल थे 16 हिस्से, टोटल मजमूई निस्बत थी 16, उसको नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई 14,000, तो ये बनेगा 875 रुपये। 875 यानी 14,000 का डिवाइड करेंगे 16 से तो बन जाएगा 875। फिर जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 875 से। 875 कहाँ से आया? जब आप कैलकुलेटर में 14,000 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 875 आएगा। 875 को आप डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 10,500 आ जाएगा। 10,500 जो है ये आपके 6 लड़कों के हिस्से आ जाएंगे। अब आपने एक लड़के का हिस्सा मालूम करना है, 10,500 को आप डिवाइड करें 6 से तो बन जाएगा 1750। 1750 जो एक लड़के का हिस्से की मालियत है। इसी तरह 4 लड़कियों का भी आप करेंगे, 4 को लिखा ऊपर, चूँकि लड़कियां थी 4, नीचे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 14,000। 16 को डिवाइड 14,000 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 875 आ जाएगा। अब 875 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बन जाएंगे 3,500 रुपये। तो इस तरह आप जो है इसको हल करेंगे। फिर 3,500 जो आंसर आएगा वो 4 लड़कियों का हिस्सा था, एक लड़की का हिस्सा मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक लड़की का हिस्सा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह होगा भाई? सेम इसी तरह होगा। एक शख्स की वफात पर, एक शख्स था भाई, कुल तरका छोड़ के मर गया 51,000 रुपये, इसमें से 15,000 रुपये इसका कर्ज था, आपने 15,000 कर्ज के निकाल दिया, अब बच गया आपके पास 36,000 आपके पास बच गए। अब जो है आपके, इसने बताया इसके वरसा में कौन लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल में आप इनसे जो हुई है ये प्रिंटिंग में मसला हुआ है, गलती हुई है, तो आप देख लीजिए, मैंने नीचे इसको लिख के भी दिया है। जैसे कि माँ का हिस्सा 1/6 होता है, बाप का हिस्सा 1/, आप दीगर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 1/6 है। बेटियों का हिस्सा लिखा है इन्होंने 2/9 लिखा है, 2/9 लिखा है। तो बेटियों का हिस्सा जो है वो फिक्स होता है, वो 2/3 होता है, इसलिए आप देखें नीचे मैंने 2/3 कर दिया। 1/6, 1/6 और 2/3 इनके दरमियान आप निकालेंगे निस्बत निकालेंगे, रेशो यानी रेशो निकाला तो इसका आंसर आ जाएगा। रेशो कैसे निकालते हैं? जो भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका लिया आंसर आएगा, जो भी एलसीएम का आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 × 6 हो गया, 1 × 6 हो गया, 1 × 6 हो गया। ठीक है भाई। और नीचे जो 6 और 3 वो वैसे का वैसे, यानी कि बस आपने क्या करना होता है, जो भी आपके ऊपर दिया बिल्कुल वैसे का वैसे लिखते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दें इसको जो भी एलसीएम का आंसर आएगा उससे।
मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब क्या करेंगे भाई, देख लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहीं पे 6 था, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई 6 था, तो 6 ही आंसर आएगा, आपको पता है। तो आप नीचे से कैंसिलेशन कर दें, 6 1 6 6 1 6। अब ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, यानी एक को 1/1 एक ही होता है। इसी तरह जो है आपने यहाँ पे 3 था, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 था, तो 3 1 3 2 6। अब ऊपर बच गया 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएंगे 4। तो जब आपने इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया, वो रसा के हिस्से की मजमूई निस्बत आ गई 6 आ गई। अब ये जो 6 है आपको बता दिया गया है कि 6 भाई ये जो है मजमूई निस्बत। अब आप सबसे पहले माँ को दे रहे हैं, तो माँ का हिस्सा कितना था 6 में से 1, तो 1/6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 से तो 6,000 बन जाएगा। इसी तरह फिर आप बाप का हिस्सा निकालेंगे। बाप का हिस्सा निकालने के बाद आप जो निकालेंगे 3 बेटियों का हिस्सा। इसी तरह चूँकि बेटियों के 3 हिस्से कितने थे, 4 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 36,000, तो ये आपका बन जाएगा कुल 24,000 रुपये। 24,000 बन जाएगा। 24,000 रुपये जो है ये 3 बेटियों का हिस्सा है। अब एक बेटी का हिस्सा निकालना था, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, डिवाइड कर दिया 3 से, तो 8,000 रुपये बन जाएगा एक बेटी का हिस्सा। सवाल नंबर 9, जलाल का इंतकाल हुआ, इसके पीछे एक बीवी 3 पोते। सवाल आप किताब में से ही पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कुल तरका जो है वो 46,400 है, यानी 46,400 रुपये। कर्ज़ इस पे था 3,000 रुपये, और बीवी को महर अदा किया गया है। कर्ज़ की एक सूरत ये 5,000। तो आपने कर्ज़ और बीवी कर्ज़ को जब ऐड किया तो ये हो जाएंगे 8,000। 46,400 में से जब आप 8,000 माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे 38,400 रुपये। 38,400 रुपये बन जाएंगे। अब ये आपका बाकी तरका बच गया है। अब आपने इसमें से बेवा का देना है, पोतों का देना है, पोतियों को देना है और माँ को देना है। सबके हिस्से मैंने लिख दिए। 1/8 जो है बेवा का है, पोतों का है 17/32, पोतियों का 17/96 और माँ का 1/6। इन सब के दरमियान हम निस्बत मालूम करेंगे। जैसा कि आप देखें यहाँ पे हमने निस्बत मालूम की। निस्बत मालूम हम करेंगे कैसे कि नीचे वाली जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 96। इस 96 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे। 96 को हमने सबसे जब मल्टीप्लाई किया तो देखें ऊपर सबसे 96 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, 1 मल्टीप्लाई 96, 17 मल्टीप्लाई 96, 17 मल्टीप्लाई 96, 1 मल्टीप्लाई 96। ठीक है भाई। अब जो है आपने टेबल पढ़ना है। 8 1 8, 8 3 96, 8 1 8 और 8 12 96। तो ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई 12 जो हमने नीचे लिख दिया। इसी तरह 32 मल्टीप्लाई 32 1 32, 32 3 96, तो ये आ गया। ऊपर बच गया 17 मल्टीप्लाई 3 हमने लिख दिया। इसी तरह फिर 96 1 96, 96 1 96, 17 मल्टीप्लाई 1 हो गया। और इसी तरह आगे हमने किया। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 12 आ गया। 17 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 51 आ गया। इस तरह आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गए आपके। फिर आपने जो भी निस्बत आई थी सबको प्लस कर दिया, कुल आ गए 96। अब सबको हिस्सा दे देंगे। अब किस तरह देना है, अब देखिए 96 हैं सारे वरसा के दरमियान जो हिस्से हैं वो 96, यानी सारे वरस कुल हिस्से बनेंगे 96। उसमें से सबसे पहला कौन शख्स था, सबसे पहले बीवी थी, तो बीवी का हिस्सा बन जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है ना, क्योंकि इसका 12 बचा था तो 96 को नीचे 12 को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 38,400। इसी तरह सेकंड पे आ रहे थे पोतों का हिस्सा आपका बनेगा 50। पोतियाँ आ रही थी, पोतियों का हिस्सा आपका बनेगा 51 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 96। ठीक है भाई, अपॉन 96 मल्टीप्लाई 38,400। इसके बाद आ जाएगा आपका अगला भी इसी तरह होगा कि आपने 17 को लिखा ऊपर और 96 को लिखा नीचे। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पे आप देखें अगले सफ़े पे आ रहा है। डायरेक्ट हम करते हैं, चलें। 12 अपॉन 96, 12 कहाँ से आया, 12 जो बीवी का हिस्से थे वो आ गया, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 38,400 से, तो आपका आ गया 4,800 रुपये। इसके बाद 51 96 मल्टीप्लाई 38,400, 20,400 रुपये इसका आपका आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो।
इसी तरह फिर आपने पोतियों का हिस्सा निकाल दिया, इसके बाद फिर आपने जो है औरों का हिस्सा निकाला, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये दो पोतियों के हिस्से थे 6,800 रुपये, और एक पोती का हिस्सा किस तरह निकालेंगे आप जो है 6,800 थे, जैसे कि एक पोती का हिस्सा निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे। आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 34,000 रुपये। ठीक है भाई, तो इस तरह होगा ये। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है? एक शख्स की वसीयत के मुताबिक इसका तरका इस तरह तकसीम किया गया कि पहले 8,000 रुपये का कर्ज अदा किया गया। ठीक है भाई, कर्ज आपने 8,000 कर दिया, 50,000 में से 8,000 माइनस किया, कुल तरका 50,000 था, 8,000 माइनस किया, 42,000 हो गए। माँ का हिस्सा 1/6 था, आपने दे दिया, तो आपका बन जाएगा ये 7,000 रुपये। 7,000 रुपये आपने दिया। फिर बीवी का हिस्सा था, बीवी का हिस्सा आपने अदा कर दिया 1/8 मल्टीप्लाई 42,000, तो ये बन जाएगा 5,250, यानी 5,250 आपने दे दिए। अब आपने 1,750 खैरात कर दिए गए। तो अब तीनों की जो रकम है, यानी 7,000 माइनस 5,250 माइनस 17,500, ये आपने 42,000 से माइनस किए, तो अब जो बाकी तरका बच जाएगा वो बच जाएगा 28,000। 28,000 को आप बेटा बेटी में तकसीम कर देंगे। 3 बेटे थे तो मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा नीचे, और बेटी मल्टीप्लाई बाय 1 होती है, तो आपने उसको 1 दे दिया, तो कुल हो जाएंगे 7। ठीक है भाई, मजमूई निस्बत आ जाएगी 7। इस 7 में से 6 हिस्से बेटे के, इसलिए हमने बेटे को ऊपर लिख दिया और हिस्से को ऊपर लिख दिया, कुल हिस्से को नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 28,000 से, तो ये 3 बेटों का हिस्सा आ गया 24,000 रुपये। और 24,000 को जो आपने 3 बेटों का था, एक बेटे का निकाला तो डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 8,000, तो एक बेटे का 8,000 हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है बेटी का हिस्सा निकालना है। फिर आपके पास सवाल है, ये मिसाल है जो आपकी किताब में दी होगी। 15,000 रुपये एक शख्स ने तरका छोड़ा, 3,000 रुपये इसको कर्ज था, 15,000 में 3 निकाले, 12,000 बच गए। फिर आपने बेवा को हिस्सा दे दिया 1/8, तो ये बनेगा 1,500। 1,500 आपने माइनस किए, तो आपके पास बच जाएंगे 10,500। बेटा बेटी को देने का तरीका आप सीख चुके होंगे। इस तरह बेटा बेटी को आपने दिया, तो आपके बन जाएंगे ये बेटे का हिस्सा आ जाएगा आपका 5,250 दो बेटे का, और एक बेटे का निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2,625 रुपये आ जाएगा। इसी तरह आपने फिर बेटी का निकालना है। 4 बेटियां थी, तो आपका बन जाएगा 4 बेटियों का आ जाएगा 5250 आ जाएगा, यानी 5,250 डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका बन जाएगा 1,312 रुपये।